Good morning, students. Students, we have already discussed about the heredity variations. Today, we are going to discuss more about this chapter. Okay. एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ. हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड द हेरिडिटी. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को जो कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, उनका ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है. और वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस हाउ द इंडिविजुअल इज़ डिफरिंग फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स. ठीक है, वो वेरिएशंस कहलाते हैं. वेरिएशंस are the differences between the characters or traits among the individuals of the same species is called the variations. Same species में how the individuals are differing from each other, okay, that is known as they are known as variations. आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं. इनमें देखिए डिफरेंट ह्यूमन बींग्स के चिल्ड्रन दे आर सिटिंग टुगेदर. ठीक है, बट स्टिल दे आर डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर. यहाँ देखिए एक दूसरे पिक्चर में आपको दिख रहे हैं डिफरेंट पैरेट्स. ओके, डिफरेंट वेराइटीज़ के पैरेट्स दिखाई दे रहे हैं, बट दे आर स्टिल डिफरिंग फ्रॉम इन देयर कलर. ओके, एक और पिक्चर में दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के बीटल्स दिए हुए हैं, साइज़ में डिफ़र कर रहे हैं और कलर में भी. ठीक है, देन वी आर सीइंग द डॉग्स. Then here in the next picture the leaves of the different plants. Okay, then in the last picture we have got the different variety of the grapes. Different colors are seen there. Okay, so that means everywhere in the nature you can see the variations. हर जगह नेचर में आपको वेरिएशंस दिखाई दे जाएंगे, है ना. अब एक रीज़न ये आता है, एक फर्दर स्टडीज़ अगर हम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वेरिएशंस क्यों होते हैं. ओके, इनका रीज़न क्या होता है, ये क्यों एक्यूमुलेट होते हैं और कैसे एक्यूमुलेट होते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल्स में कैसे दिखाई देते हैं. ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे. एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन. एक्यूमुलेशन होने का डिफरेंट वेराइटीज़ में ये डिफरेंसेस दिखाई देने का कारण या ये वेरिएशंस दिखाई देने का कारण या एक्यूमुलेशन होने का कारण क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशंस दिखाई देते हैं, बहुत माइनर से दिखाई देते हैं. एंड दे आर ओनली सीन बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. ओके, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर टू रीजंस. One is the itself the sexual reproduction and second is the changes in the environment. ठीक है, we have already discussed I think, है ना. yes, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या कारण है कि जिसकी वजह से वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जीन्स का या क्रोमोसोम की आर्म का सम पार्ट दैट इज़ शेयर हो जाता है, आपस में शेयरिंग हो जाती है उसकी. एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड को अपना क्रोमोसोमल पीस उसको ट्रांसफ़र कर देता है और उसका क्रोमोसोमल पीस अपने नॉन सिस्टर क्रोमोसोम पर लाके अटैच करा लेता है. ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर होता है. और जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है नॉन सिस्टर क्रोमोसोम का दैट इज़ नोन एज काइज़मा. ओके, काइज़मा इज़ द पॉइंट वेयर दिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस. ओके, क्रोमोसोम का जेनेटिक. नाउ ये बात आ जाती है कि अब बात ये आती है कि ये कौन सा जेनेटिक मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल है विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये कौन सा मटेरियल? दैट इज़ एक्चुअली द पीस ऑफ ए डीएनए दैट इज़ नोन एज द जीन. जीन में वो सारे गुण होते हैं जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, अब ये जीन तो पीस हो गया डीएनए का. और डीएनए कहाँ दिखाई देता है? डीएनए इज सीन ऑन क्रोमोसोम. ठीक है, क्रोमोसोम में डीएनए दिखाई देता है.
डीएनए इज़ फाउंड इन क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है, ये एक्यूमुलेट होता है क्रोमोसोम्स में। ओके, अब बात ये आ जाती है कि ये जेनेटिक मटेरियल क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है। वो इसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपको मालूम है जब ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है, जाइगोट के द्वारा। अब जाइगोट में डिफरेंट गैमीट्स का यूनियन होता है। वन गैमीट इज कमिंग फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अनदर गैमीट इज कमिंग फ्रॉम फीमेल पेरेंट। ओके, और दोनों के गैमीट यूनाइट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं एंड दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट हैपेंस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही क्या होता है, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं जाइगोट में। ठीक है, अब ये जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए आइदर यू कैन से और इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये वेरिएशंस दिखाई देते हैं? यस, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द वेरिएशंस आर सीन, बट दीज वेरिएशंस आर वेरी माइनर, very minute type of variations are seen in asexual reproduction. Why they are seen in so minor form? Because of the changes in the environment and they are not taking part in the sexual reproduction, that is why. Okay, then some variations are useful. Now there are two types of variations, some are useful variations and some are non-useful variations. The variations which are useful, they are carry forward to the next generations. Okay, and they are accumulated in the next generation after generation, they are being transferred. Okay, whereas there are some other type of variations which are not being transferred. Why? Because they and they are non-accumulated. Why? Because they are non-useful. That means they are creating the harm to the individual. That is why the individual is not able to survive further. And if the individual is not able to survive further, that means that will extinct, and thus the variation is not being accumulated further in the progeny. ठीक है, और आगे प्रोजेनी में एक्यूमुलेट नहीं होता है, परसिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल ही एक्सटिंक्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से यूजफुल वेरिएशंस और नॉन यूजफुल वेरिएशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वर फर्स्ट ऑफ ऑल सीन बाय मिस्टर ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा पहली बार देखे गए थे एंड ही गॉट द सक्सेस नन अदर देन। ठीक है, केवल उन्हीं को सफलता मिली और दूसरों को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ किया था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड दीज टू टूल्स। ओके, उनसे पहले बायोलॉजी में किसी ने भी एनालिटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ नहीं किया था। ओके, इन्होंने 1856 से 1863 तक पी प्लांट की 7 वेराइटीज़ को रियर कराया था और उनकी ब्रीडिंग कराई थी। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक पर डिपेंड थे। ओके, इन्होंने प्योर लाइन का यूज़ किया था। ही वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, एक्चुअली वो ऑस्ट्रिया से थे और ये पढ़ने के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटी में इन्होंने टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए स्टडी की थी, कर रहे थे, बट ही गॉट फेल्ड, वो फेल हो गए थे और वो मोनेस्ट्री में आके टीचिंग करने लगे। ड्यूरिंग हिज टीचिंग वर्क उन्होंने अपने गार्डन में पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किए और 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे। उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर लिया था पी प्लांट्स के, और 7 कैरेक्टर्स के 14 ट्रेट्स को कंसीडर किया था। फॉर एग्जांपल
7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। और हर एक कैरेक्टर के लिए 2 डिफरेंट ट्रेट्स कंसीडर किए थे। सो कैरेक्टर्स आर द प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल। कैरेक्टर्स किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ओके। और ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स की बात की मैंने, तो सीड का शेप हुआ, सीड का शेप इज़ द कैरेक्टर। बट शेप कैसा है? डिफरेंट फॉर्म्स शेप के कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए राउंड फॉर्म ऑफ सीड, ओके, एंड अनदर फॉर्म इज़ रिंकल्ड। तो राउंड और रिंकल्ड क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स हो गए सीड के, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। नाउ दीज राउंड एंड रिंकल्ड दे आर नोन एज ट्रेट्स, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से सीड कलर, सीड कलर क्या होता है? येलो कलर और ग्रीन कलर भी होता है, ठीक है। देन फ्लावर कलर, इट्स ए कैरेक्टर एंड 2 different traits are violet color and white color. Then pod shape, full और constricted। full की जगह हम smooth भी कह सकते हैं, smooth and constricted। constricted मतलब बीच बीच में दबे हुए, ठीक है। Then pod color, pod color में pod जो मटर का पी का pod होता है जिसमें कि सीड्स एनकैप्सुलेटेड रहते हैं, तो उसको हम pod बोलते हैं। तो pod कलर कैसा है? ग्रीन कलर है और येलो कलर होता है, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल होगी और टर्मिनल होगी, ये 2 डिफरेंट ट्रेट्स हो गए। एक्सियल तब बोलते हैं जब एंड पर, मेन ब्रांच के एंड पर फ्लावर्स नहीं होते हैं, देन दैट इज़ नोन एज एक्सियल। और मेन स्टेम के एंड पर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, देन दिस टाइप ऑफ फ्लावर पोजीशन इज नोन एज टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। देन लास्ट कैरेक्टर इज स्टेम हाइट। स्टेम हाइट के लिए 2 डिफरेंट ट्रेट्स हो गए, टॉल एंड ड्वार्फ, ओके। सो मेंडल व्हेन ही वाज डूइंग हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, ही noticed that something is being transferred from one generation to the next generation. So what was that factor? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ तो पास ऑन हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। उन्होंने उसको फैक्टर बोला, फैक्टर कहा उसको, ठीक है। इन 1909 देयर वाज another scientist who named as Johansen. Johansen was the first person who coined the term genes. उन्होंने पहली बार यूज़ किया था, पहली बार जीन्स को एज ए टर्म यूज़ किया था जोहानसन ने। मेंडल का जो वर्क था दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय इन डिफरेंट लॉज। और मेंडल के वर्क को डिफरेंट लॉज में जो फॉर्मुलेट किया था, देयर वर 3 साइंटिस्ट, दे वर नेम्ड एज ह्यूगो de Vries, Shermack and Correns. They actually made the laws of the work what the Mendel has done, okay. So Mendel के जो लॉज थे, जो उनका वर्क था, उनको लॉज की फॉर्म में ये 3 साइंटिस्टों ने उनको फॉर्मुलेट किया था। एंड द लॉज वर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड फॉर वन जीन। एक जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। और व्हेन वी आर कंसिडरिंग मोर देन 2 genes, more than 1 gene, then there is a law of independent assortment.